What's up, guys? This is Salman, and welcome back to our channel Pro Muscle Fitness. So, today we are going to talk about the pre workout basics. So, as you all know, if you are trying to find a best pre workout in the market, there are a lot of options. So, आज की वीडियो में मैं वही क्लियर करने वाला हूँ कि what ingredients you should look out for while buying a pre workout. Keep watching the video, we'll be back. प्री वर्कआउट सबसे पहले मैं बिगनर्स के लिए स्टार्ट करना चाहूँगा कि बिगनर्स को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, बिगनर्स का लेवल समझ लीजिए वो 0 लेवल पे होते हैं। तो जब वो जिम ज्वाइन करते हैं या और कुछ भी एक्टिविटी में इंगेज करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में, सो स्टार्टिंग में उनको बेस बनाना पड़ता है, उस गेम को समझना पड़ता है, उसकी फॉर्म समझनी पड़ती है। सो जिम में भी आपको पहले आपकी ट्रेनिंग, आपकी न्यूट्रिशन और स्लीप, यही मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं। सो जब आपका लेवल यहाँ से 0 से थोड़ा 60-70% तक हो गया हो, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया हो सारी मूवमेंट्स वगैरह का, तब आपको प्री वर्कआउट कंसिडर करना चाहिए उस लेवल को और बढ़ाने के लिए। सो अब आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट। आजकल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है प्री वर्कआउट्स की। मोस्टली यूएस ब्रांड जितने भी हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। गैट हो गया, सेलुकोर हो गया, तो C4 वगैरह ये सारे ज़्यादा फेमस हैं। C4 हो गया, नाइट्रोफ्लेक्स हो गया, मसल टेक का हो गया। सो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए प्री वर्कआउट में। सो नंबर 1 इज़ कैफीन, नंबर 2 इज़ बीटा एलानिन, नंबर 3 इज़ क्रेटीन, and number 4 is arginine or citrulline malate. So let's start with caffeine. So this is the most popular thing every other guy should look out for in a pre-workout because it gives you the energy. तो pre-workout में भी कैफ़ीन की इंटेक लोग सोचते हैं जितनी हाई होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। देखिए, अगर आप टी कॉफ़ी भी पीते हैं मॉर्निंग में और तो आपको वो भी कंसिडर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डोसेज चेक करनी चाहिए कि आपको कितनी डोसेज वाला प्री वर्कआउट लेना चाहिए। इसकी डोसेज 200 mg से 350 mg सेफ होती है। आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो आपको वही प्री वर्कआउट लेना चाहिए जिसकी कैफीन की इंटेक थोड़ी कम हो, और आपको 5 से 6 घंटे पहले प्री वर्कआउट लेना चाहिए। नंबर 2 इज़ बीटा एलानिन। देखिए, बीटा एलानिन का क्या रोल होता है। So it will also give you the tingling sensation which is also called paresthesia. So ये आपकी बॉडी में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा इचिंग हो रही है, कोई सेंसेशन होगी, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे जैसे आप प्री वर्कआउट लेते रहेंगे आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर जाएगी और आपको फिर इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगा। इसकी डोसेज है 1.2 to 4 ग्राम which is considered to be the safe. तो बीटा एलानिन का मैं रोल अगर बताना चाहूँ इन डिटेल में तो आई थिंक मैं उसको कैफ़ीन से भी ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ये पहले इतना लोग नहीं पता होता था लोगों को बीटा एलानिन क्या होता है। बट इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक आप टग ऑफ वॉर में जा रहे हैं, सो 5 बंदों की एक टीम, 5 बंदों की दूसरी टीम, सो और सबका वेट सेम, सबकी स्ट्रेंथ सेम। अब एक टीम को दिया गया बीटा एलानिन और दूसरी टीम को नहीं दिया गया कुछ भी, तो जो बीटा एलानिन वालों की स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा देर तक परफॉर्म करेगी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे। तो यही रोल होता है बीटा एलानिन का। लाइक इफ़ यू लव टू वर्कआउट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर मोर देन 1 hour or around close to 2 hours, then beta alanine is very effective ingredient in a pre-workout and you should look out for higher dosages.
So my number 3 on the list is citrulline or arginine malate. See, these are nitric oxide boosters which will increase your blood flow and it will give you the pump. See, हम लोग जिम में अगर कोई एक चीज़ में बोलूँ कि क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, अगर जब भी जाते हैं, वो क्या होगा? एंड दैट इज़ पंप. अगर हम चेस्ट करने गए तो वो पंप आना चाहिए, बाइसेप्स करने गए तो पंप आना चाहिए. तो वो पंप आने के लिए ट्रेन फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए उस मसल में जो भी आप ट्रेन कर रहे हैं. उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स क्या करते हैं, ये अर्जिनिन और सिट्रुलिन मैलेट, ये लोग उस ब्लड के वेसल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ बहुत जल्दी फास्ट फ्लो होते हैं, तो आपका पंप वहाँ पे दिखाई देगा आपको. सो इसकी डोसेज आप 6 to 12 ग्राम्स ले सकते हैं. देखिए, अगर 6 ग्राम्स भी सिट्रुलिन मैलेट लेते हैं तो उसमें 6 ग्राम सिट्रुलिन नहीं होता है, उसमें 3 ग्राम सिट्रुलिन होता है, 3 ग्राम मैलिक एसिड होता है. सो इसकी डोसेज जितनी भी ज़्यादा होगी प्री वर्कआउट में, उतना ही प्री वर्कआउट एक्सपेंसिव होगा. लाइक एनी अदर इंग्रेडिएंट वट एवर आई मैंशन बिफोर. So my number 4 on the list is creatine. So creatine is like the power. You can refer this ingredient as the power. अगर आप चेस्ट करने जाते हैं, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं समझाने के लिए. अगर आप चेस्ट करने गए हैं जिम में, तो आपकी पहली एक्सरसाइज है बार्बल प्रेस, बेंच प्रेस, देन डंबल प्रेस, देन इंक्लाइन प्रेस, देन डिक्लाइन प्रेस. तो जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो पहले 2 एक्सरसाइजेस में आपकी यहाँ पे होगी. जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी, सेट्स बढ़ते रहेंगे, थर्ड एक्सरसाइज पे जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, लास्ट पे और थोड़ी कम हो जाएगी. तो क्रिएटिन क्या करता है, इट इज़ सिंपली द एनर्जी विच इज़ ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. सी, आपकी बॉडी में फॉस्फेट होता है ऑलरेडी, तो क्रिएटिन क्या करता है, एक एक्स्ट्रा रिज़र्व कर देता है फॉस्फेट आपकी बॉडी के लिए. तो जैसे ही आप हैवी ट्रेनिंग करेंगे, सो वो फॉस्फेट वहाँ से हट जाता है, जो ATP से ADP बन जाता है, डाईफॉस्फेट. तो क्रिएटिन जो एक्स्ट्रा एक फॉस्फेट रिज़र्व रखता है, वो वापस जैसे ही वो हटेगा, वो एक और फॉस्फेट वहाँ भेज देगा. सो इट विल अगेन टर्न इट इनटू ATP. सो आपकी 4th सेट में भी उतनी ही स्ट्रेंथ रहेगी. दैट्स व्हाट क्रिएटिन डज. देखिए, जिन जो मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक करने को बोले हैं, इनकी जितनी डोसेज हाई होगी उतना ही प्री वर्कआउट एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो आपको बस बाय करते हुए कोई कंपनी नहीं देखनी, कोई मार्केटिंग नहीं देखनी, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं. जितने कम प्राइस में उसकी डोसेज हाई मिल जाए वही प्री वर्कआउट बेस्ट है. देखिए, पहले मैं नाइट्रोफ्लेक्स यूज़ करता था, दिस वन. So what I see, it's a very effective pre-workout, but its price is somewhat to the higher side. And what I dislike about this product is इन्होंने अपनी चीज़ें कुछ मेंशन नहीं की हैं, सारी ब्लेंड में बता दी गई हैं, which is 7240 mg. उसी में सिट्रुलिन है, उसी में अर्जिनिन मैलेट है, उसी में कैफ़ीन है, उसी में बीटालिन है. तो इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कौन सी चीज़ क्या है. तो जो चीज़ ब्लेंड होती है मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि मोस्टली मैं कैफ़ीन इतनी ज़्यादा नहीं चाहता. कैफ़ीन हाई हो, आई थिंक 250 to 300 इज़ सफिशिएंट फॉर मी. इसमें बस वार्निंग में लिखा है कि 3 to 5 mg है, तो कैफ़ीन 3 to 5 है, तो बाकी सब चीज़ें अननोन है कि कौन सी चीज़ कितनी है. सो रिसेंटली मैंने एक अमेज़ोन से भी प्री वर्कआउट ऐसे ही चूज़ किया. गैट मुझे पड़ा था 2200 का, इवन आफ्टर डिस्काउंट फ्रॉम GNC स्टोर. ये मैंने एक प्री वर्कआउट लिया है अमेज़ोन से, मैन म्यूटेशन, और इसमें बीटालिन की भी डोसेज बहुत ज़्यादा है, 3.2 mg, और सिट्रुलिन मैलेट और अर्जिनिन मिला के ऑलमोस्ट क्लोज टू 3.8 ग्राम, एंड कैफ़ीन इज़ ऑल्सो हाई 350 mg, और ये मुझे बस पड़ा 750 रुपीज़ का. अब आप देखिए, ऐसे ही 3 मिला दूँ तो ये जाके गैट आएगा, वो भी डिस्काउंट के बाद. सो आपको
प्री वर्कआउट चूज़ करते हुए बस यही चेक करना है कि डोसेज जितनी हाई हो और कम प्राइस में मिल जाए। अगर मैं नाइट्रोफ्लेक्स की भी रेटिंग दूँ तो ये पूरा तो नहीं है, मतलब वर्कआउट मेरा 1 से सवा घंटा चल जाता था, एंड आई वुड से इट इज़ एन इफेक्टिव प्री वर्कआउट गैट, एंड आई वुड गिव 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग इफ़ आई हैव टू फॉर गैट नाइट्रोफ्लेक्स। बट जब मैंने गैट से इस प्री वर्कआउट पे आया तो इसमें बीटा एलेनिन की डोसेज ज़्यादा थी, जो कि मुझे लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपना वर्कआउट करवा सकता था। अब वो चेक करने के लिए मैंने, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो 1 महीना मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, और इसको यूज़ करने के बाद हाँ, मेरा वर्कआउट जो मैं 1 सवा घंटे बाद थक जाता था, अब वो 2 घंटे तक तो हो गया है। 2 घंटे बाद मुझे इतनी थकावट नहीं होती, जस्ट बिकॉज इसमें बीटा एलेनिन की डोसेज ज़्यादा है। ये थी मेरी वीडियो आज की प्री वर्कआउट की। Just to remind you once again in my video that कि nutrition, training and sleep, these 3 are the important factors while building a muscle, while losing a fat. If you are looking for fat loss, if you are looking for building muscle, these 3 are the most important factors apart from any supplements. If these 3 things are in place, then you should consider buying a pre-workout supplement. Then it will give you a boost and put your training from level this to this. Guys, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, first 5 years I never used any pre-workout supplement. I used only creatine and whey protein. और उस टाइम आई थिंक ये सब इतने फैंसी सप्लीमेंट्स थे भी नहीं, अब तो बहुत सारे आ गए हैं। So before go for a pre-workout supplement, make sure your training is consistent, your diet and sleep are also in good place. If you like my video, like and subscribe, and we'll see you at the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.